हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाग विधि से वर्गमूल को कैसे ज्ञात किया जाता है, क्योंकि इस सवाल को लेकर के आपके मन में हमेशा एक डाउट बना होता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद ये डाउट आपका हमेशा के लिए पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आप कभी भी भाग विधि से वर्गमूल निकालना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, हमारे पास ये एक एग्जाम्पल लिया गया है 729 और इसका हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक चीज़ दी गई है आपकी, इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये चीज़ जो है ना, एक बार आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। ये 729 हमारा दिया गया है, तो सबसे पहला जो हमारा काम है बच्चों, वो हम क्या करेंगे, इकाई की तरफ से यानी कि पीछे की तरफ से जोड़ा बनाएंगे। यहाँ से जोड़ा बनाएंगे, देखिए यहाँ से। तो जोड़ा मतलब क्या होगा कि एक साथ दो दो अंकों को लेना, युग्म बना देंगे। तो देखिए ये हमारा पहला जोड़ा बन गया, ठीक। लेकिन इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही अंक बचा है, तो पीछे से आप दो दो अंकों का जोड़ा बनाते हैं जितने भी अंक रहेंगे। लेकिन अगर पहला वाला अंक यानी कि जब हम लास्ट में पहुंचते हैं तो वहाँ पे अगर हमारे पास एक ही अंक बचा है तो वो सिंगल अंक ही मानते हैं, क्योंकि इसके आगे आप 0 अगर लगा देते हैं तो फिर इसका भी जोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना। तो पीछे से आप दो दो अंकों का जोड़ा बनाएंगे, लेकिन अगर लास्ट में आकर के हमारे पास एक अंक बचता है तो वो एक ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि पहले जोड़े वाले अंक को देखेंगे। तो पहले जोड़े वाला अंक हमारा क्या है, 7 है, ठीक है ना, ये 7 है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से देखेंगे कि किसका स्क्वायर जो है ना इस 7 के बराबर है या उससे कम है। तो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 7 जो है 4 और 9 के बीच में ही होता है। क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है तो इसका मतलब है कि ये 7 से ज़्यादा हो गया। अब हम क्या, इससे नीचे वाला कौन है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। तो इसको हम लिखेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर जो है ना 4 है, जो कि 7 से कम है। 700 किसी का स्क्वायर होता नहीं है। अब ये 2 है जो हमारा, यानी कि हमारे यहाँ जो भाग है वो 2 बार में जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। अब इस 2 को कहाँ कहाँ लिखना है, ये सबसे ज़रूरी होता है। ये जो 2 लिया जाएगा यहाँ पे, जिस 2 का स्क्वायर 4 है, इसको आप टोटल 3 जगहों पर लिखेंगे। पहला यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ 2 लिख लेते हैं, ठीक। उसके बाद एक ऊपर की तरफ लिखेंगे, क्योंकि जितनी बार भाग जाता है उसे ऊपर ही लिखा जाता है। फिर उसके बाद एक यहाँ नीचे की तरफ लिखेंगे, यानी कि 3 जगह लिखेंगे इसको। और 2 का स्क्वायर 4 हुआ है तो यहाँ पे हम लोग इस तरफ 4 लिख लेंगे, जो इसका स्क्वायर हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि नीचे से पाई दे देते हैं। और भाग में बच्चों हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ठीक। जब यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो जैसा कि आपको पता होगा कि सवाल होता है वो हमेशा एक बैलेंस होकर के ही चलता है। तो इधर देखिए माइनस है, इधर माइनस जब हम लगाते हैं तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, तभी ये दोनों बैलेंस बना पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक। अब ये 7 में से 4 तो यहाँ पे घट गया, क्या हो गया, 3 हो गया। और फिर यहाँ पे 2 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब ये 2 और 2 जोड़ करके 4 लिखेंगे तो इस पाई और इसके बीच में थोड़ा स्पेस दे दीजिएगा, क्योंकि अभी इसके अंदर एक अंक लिखना पड़ेगा आपको, तो थोड़ा दूरी पे लिखिएगा इसको। अब इसके बाद हम लोग अगला जोड़ा हमारा क्या है, 29। तो हमेशा एक युग्म पूरा उतारेंगे, ये 2 और 9 एक साथ उतारेंगे, पूरा जोड़ा जो है आपका एक साथ ही उतरेगा। अब हमको यहाँ से देखना है कि अब ये 2 2 4 हो गया, अब 4 से हम लोगों को 329 को डिवाइड करना है, ठीक है ना। यहाँ से अब हमको कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ से आप क्या करेंगे कि इससे एकदम आसान तरीके से इसको हल करिए। यहाँ पे आप इकाई को छुपा लीजिए ऐसे, एक अंक को, ठीक। तो हमारे पास कितना बचा, 32 बचेगा। अगर इसको छुपा लिया जाए तो यहाँ पे 32 बचेगा। तो जब 32 बचेगा तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 32 आ जाए या उससे कम हो जाए। तो बच्चों होता है 4 बटे 32, ये तो 8 बार में आ जा रहा है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 8 बार में आया है तो हम 8 बार में ही आगे सवाल को हल करेंगे, 8 बार में ही भाग देंगे। जितना बार में ये कटेगा उतने बार में या उससे एक कम बार में यहाँ पे भाग जाएगी। तो ये जो है ना बच्चों 7 बार में यहाँ पे जाएगा, 8 बार में अधिक हो जाएगा। क्यों अधिक हो जाएगा, देखिए जब आप 8 बार हमने पहाड़ा पढ़ लिया 4 बटे 32, तो उस 8 को 3 जगह लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा, फिर यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। अगर हमने 7 बार पढ़ा है, मतलब अगर हमारा 7 बार में जा रहा है तो 7 को 3 जगह लिखेंगे, एक यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। अब ये 3 जगह जब हम लिख लेते हैं
इसके बाद इस 47 में 7 से गुणा करते हैं, यानी कि यहाँ पे इसमें 7 से हमको मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम 8 बार में किए होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 48 में 8 से गुणा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो आप 8 बार में देख ले रहे हैं कि क्योंकि 8 बार में ही कटा था ना, तो अगर हम 8 लिखते हैं तो यहाँ 3 जगह 8 लिखते हैं तो ये अब 48 बन जाता, 48 और 8 बन जाता। तो 8 का अगर हम लोग इसमें गुणा करते हैं तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा, हासिल 6 हो जाएगा, 8 × 4 = 32, 32 और 6 = 38 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 384 हो गया। और यहाँ पे क्या है, 329 है तो ज़्यादा हो गया तो नहीं जा पाता। लेकिन 7 बार में आप देखिए, 7 × 7 = 49, हासिल 4, 7 दूनी 14 हो गया, 7 × 7 = 49, हासिल 4 हो गया, और 7 × 4 = 28 हो जाएगा, 28 और 4 क्या हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, यानी कि एकदम 329 बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अब यानी कि 47 में अब 7 से ऐसे गुणा करके 329 लिख देंगे। फिर वही काम आपको करना है। करना क्या है, इधर की तरफ माइनस लगाना है और इधर की तरफ प्लस लगाना है। अब तो देखिए घट जाएगा, हमारा कट गया, खत्म हो गया। अब यहीं पे हम इसको छोड़ देंगे। अब हमारे पास बचा क्या, 27 ही आया ना, तो ये हमारा इसका वर्गमूल हो गया। 729 का वर्गमूल क्या हो गया बच्चों, 27 हो गया। ठीक है, 27 जो है 729 का वर्गमूल हो गया। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब एक और एग्जाम्पल बताएंगे जिससे आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही में वीडियो को एक बार लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रिक को आसानी से सीख सकें। अब देखिए ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, और ये क्या है, 6.25 है। देखिए दशमलव में, ठीक है। तो यहाँ पर भी एकदम आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इधर से ही जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। दशमलव के दूसरे इधर की तरफ का जितने भी जोड़े होंगे वो एक साथ बनेंगे, और दशमलव के इधर के जो अंक होंगे उनके जोड़े एक साथ बनेंगे। ठीक है ना, यानी दशमलव के बाएं तरफ के अंकों का एक साथ जोड़ा बनाएंगे और दशमलव के दाएं तरफ के अंकों का एक साथ जोड़ा बनाएंगे। आप ऐसे जोड़ा कहीं नहीं बनाएगा कि एक अंक दशमलव की बाएं साइड और एक अंक दशमलव के दाएं साइड, ऐसे कभी जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए, तो इधर 25 का बन जाएगा और यहाँ पे हमारा 6 अकेला है तो ये सिंगल ही रह जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप ऐसे 0 लगा सकते हैं, इस तरह से ये जोड़ा बन जाता है, इसलिए अकेला है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि पहले जोड़े के लिए हम ऐसी संख्या देखते हैं कि जिसका स्क्वायर करने पे वो पहला जोड़ा हमारा, यानी कि पहला जोड़ा 6 है तो स्क्वायर करने पे 6 आ जाए या उससे कम रहे। तो आप देख रहे हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पे हम लोग यहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 को हम 3 जगह लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे और फिर इसके नीचे वाले पे लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 2 जगह और एक यहाँ पे। अब ये कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम यहाँ पे लाइन कर लेते हैं और इसको घटाते हैं, क्योंकि भाग में घटाया जाता है तो घटाने के लिए हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो अब इधर आप माइनस लगा दिए हैं तो इधर आपको प्लस लगाना होगा, तभी ये बैलेंस होगा। तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, और ये 2 और 2 जुड़ेगा तो 4 हो जाएगा। इस 4 को थोड़ा इससे दूर ही लिखा जाता है क्योंकि इसके बीच में अंक लिखना होता है। इसके बाद जो हमारा अगला ये जोड़ा क्या है, 25 है, तो 25 दशमलव के बाद है, तो दशमलव के बाद वाले अंक को उतारेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है ना, दशमलव के बाद पहला अंक जब उतारेंगे तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे कि इस अंक को छुपा लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या बचता है, 22 बचा है। ठीक है ना, तो अब 4 का पहाड़ा इसे पढ़ना है, या तो 22 आ जाए या तो उससे कम रहे। तो 4 के पहाड़े में 22 तो होगा नहीं, 4 × 5 = 20 होगा, 20 हो जाएगा। तो 5 बार में इसका मतलब है कि ये जाएगा, हम 5 बार चेक कर लेते हैं, तो 5 बार करने का मतलब है कि ये 45 बन जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि 5 को यहाँ लिखते हैं हम लोग एक, फिर यहाँ लिखते हैं और फिर यहाँ लिखते हैं, नीचे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये 5 बार हमारा जाएगा। देखिए अब ये 45 बन गया और इस 45 का 5 से गुणा कर देंगे, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 22, 225 आ गया। और यही चीज़ यहाँ पे ला करके हमको लिख लेना है। इसके बाद हम क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं, इधर घटाएंगे तो इधर धन का चिन्ह लगाएंगे, तो ये देखिए हमारा कैंसिल हो गया और ये जोड़ सकते हैं आप। तो इस तरह से अब इसके बाद तो जाएगा नहीं क्योंकि ख़त्म हो गया। ये हमारा वर्गमूल प्राप्त हो गया, यानी कि 6.25 का जो वर्गमूल है ±2.5 होगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको जो है समझ में आ गई होगी।